डियर स्टूडेंट्स, आज हम विश्व के प्रमुख खनिजों पर ही बातचीत करने वाले हैं। ये थर्ड ईयर की सिलेबस का टॉपिक है विश्व के प्रमुख खनिज। विश्व के प्रमुख खनिजों में से जो शक्ति के स्रोत या सोर्सेज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आज हम एक खनिज या शक्ति के साधन की बात करेंगे जो है कोयला। कोयले से हम सब परिचित हैं, इसके बारे में हम पढ़ते भी आ रहे हैं। कोयला हम सब जैसा कि जानते हैं कि कार्बन युक्त काले और भूरे रंग का एक जीवाश्म ईंधन है जो मुख्य रूप से परतदार या अवसादी शैलों की परतों में ही मिलता है। और यही जो कोयला है वो औद्योगिक क्रांति का प्रमुख आधार भी रहा है। इसे काला सोना या ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। संसार में जो कोयले के भंडार हैं उनमें ज़्यादातर जो कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का है। कोयले के प्रकारों के बारे में हम आगे अभी देखने वाले हैं। कोयले का जो निर्माण है उसके बारे में एक सामान्य मत यह है कि कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस काल की वनस्पति के भूगर्भ में दब जाने और उसके रूप में परिवर्तन हो जाने के कारण हुआ है। वनस्पति के भूगर्भ में दब जाने पर उसके विघटन होने एवं बहुत समय बाद में ऊष्मा और ऊपर के दबाव के कारण ये जो पौधे हैं वो आगे चल करके कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। पहले ये कोयला कम अच्छी क्वालिटी का था जिसमें वाष्प की मात्रा और अपशिष्ट की मात्रा अधिक थी, कार्बन की मात्रा कम थी और धीरे धीरे इसका रूप सुधरता जाता है और एक उत्तम क्वालिटी का कोयला फिर बाद में बन जाता है। साथियों, कोयले के प्रकारों की हम बात कर लेते हैं कि कोयला कितने प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से कोयला 4 प्रकार का होता है। एक एक करके हम इनके प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहला जो प्रकार है कोयले का वह है पीट कोयला। पीट कोयला कोयला के बनने की प्रारंभिक अवस्था है। इसमें लकड़ी का मामूली सा रूप परिवर्तित होता है, अतः इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। पीट जो कोयला है इसमें जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, इसलिए साधारणतया इसे कोयला नहीं माना जाता है। पीट कोयले में 20 से कम परसेंट तो कार्बन का होता है। ऑक्सीजन की मात्रा इसमें 35% रहती है और 10% तक इसमें हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। इसका औद्योगिक प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जाता है, केवल थोड़ा बहुत इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में कर दिया जाता है। तो जैसा कि विवरण से पता लग रहा है कि ये एक घटिया क्वालिटी का कोयला माना जाता है। दूसरा प्रकार है लिग्नाइट कोयला, जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। पीट कोयला के बाद में अधिक दबाव और ऊष्मा के कारण कोयला लिग्नाइट के रूप में परिवर्तित होता है। ये कोयला निर्माण की दूसरी अवस्था है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 29%, जल वाष्प 35% से थोड़ी अधिक पाई जाती है। जलते समय यह धुआं अधिक देता है और जलने के बाद में राख भी इससे अधिक निकलती है। तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं माना जाता है। विश्व में कुल जो उत्पादन होता है कोयले का उसका 15% कोयला लिग्नाइट प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की जो है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला विश्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उत्पादन, संचित भंडार और औद्योगिक प्रक्रिया में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला ये कोयला है। ये काले रंग का चमकदार कोयला होता है। जलते समय धुआं भी कम देता है और जलने के बाद राख भी बहुत ही कम देता है, इसीलिए इसका काफ़ी मात्रा में औद्योगिक कार्यों में उपयोग होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 80%, नमी की मात्रा 11% से कम और 15 से 40% तक इसमें वाष्पशील पदार्थ पाए जाते हैं जो कि वाष्प बन करके उड़ जाते हैं। ये था तीसरा प्रकार। और चौथा जो प्रकार है कोयले का वह है एंथ्रेसाइट कोयला। ये कोयला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। ये काफ़ी कड़क होता है और चमकदार होता है और साथ साथ रवेदार और भंगूर होता है। इसमें नमी की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, जो 1% से भी कम है। संसार का जो कुल कोयला है उसका केवल 5% ही एंथ्रेसाइट कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 95%
तक पाई जाती है, इसीलिए ये बहुत अच्छे से जलता है, धुआं कम देता है और राख भी इससे बहुत ही कम बनती है। और लेकिन क्योंकि मात्रा में कम है इसलिए इसका बहुत अधिक उत्पादन नहीं होता और न बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है, परंतु है ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी का कोयला। एक और प्रकार है कोयले का जिसको यहाँ लिस्टेड तो नहीं किया हुआ है, लिस्ट में नहीं है, परंतु सामान्य जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि कोयले या कार्बन का एक और प्रकार है जो ग्रेफाइट के नाम से जाना जाता है। ये कार्बनीकरण की अंतिम अवस्था होती है और ग्रेफाइट को काला सीसा या वास्तविक कोयला भी कहा जाता है। और ग्रेफाइट का उपयोग जलाने के लिए नहीं किया जाता, अपितु ये पेंसिल बनाने के काम में और दूसरे धात्विक वस्तुओं के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कोयला तो है कोयले का एक प्रकार, परंतु कोयले की तरह जलाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब हम बात करेंगे कोयले के संचित भंडारों की कि विश्व में कोयले का संचित भंडार कितना है। तो वर्तमान समय में विश्व में अगर संचित भंडार की बात करें तो एक अनुमान के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 10,009 करोड़ मीट्रिक टन कोयला भूगर्भ में पाया जाता है और इस भूगर्भ में दबे हुए संचित कोयले का अधिकतर जो भाग है वो 14 देशों के अंदर ही ज़्यादातर सीमित है। विश्व में अगर जमाव की बात करें, संचित भंडारों की बात करें, तो सर्वाधिक जो संचित भंडार है कोयले के वे संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया का 27% है। उसके बाद में रूस 17%, फिर चीन, फिर भारत 10% आदि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं संचित भंडार की दृष्टि से। इसके अलावा यूरोपीय देशों की बात करें तो यूरोपीय देशों में यानी यूरोप महाद्वीप में भी 15% कोयले के संचित भंडार है जो जर्मनी, पोलैंड जैसे देशों में पाए जाते हैं। इसके अलावा अफ्रीका में 10% और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 8% कोयले का जमाव पाया जाता है। तो ये था कोयले का संचित भंडार, इसकी बात अभी हमने करी। अब हम कोयले के विश्व स्तर पर उत्पादन की बात करते हैं। कोयला का विश्व में सबसे पहली बार उत्पादन ब्रिटेन में प्रारंभ किया गया था। वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी देश थोड़ी बहुत मात्रा में कोयले का उत्पादन करते हैं। 1860 की बात करें तो 1860 में कोयले का विश्व में उत्पादन 20 करोड़ टन था जो 1960 में बढ़ करके 262 करोड़ टन हो गया और बढ़ते बढ़ते 2017 में 750 करोड़ टन ये उत्पादन हो गया है। उत्पादन की दृष्टि से जो अग्रणी देश हैं उनके नाम हम देख लेते हैं। उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी देश है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, यूक्रेन, जर्मनी, पोलैंड, कनाडा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, ब्रिटेन और चेक गणराज्य। ये विश्व के कुल कोयला उत्पादन का 91% भाग का उत्पादन करते हैं। तो ये थे प्रमुख उत्पादन करने वाले देश। अब हम एक एक करके, आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक एक करके हम इन देशों में कहाँ पे उत्पादन होता है, कौन से इनके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, इनकी बात हम करेंगे। सबसे पहला जो उत्पादक देश है कोयले का वह है चीन। विश्व में जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है कि कोयला उत्पादन की दृष्टि से चीन का पूरी दुनिया में उत्पादन में पहला स्थान है और संचित भंडार की दृष्टि से बात करें तो चीन का भंडारों की दृष्टि से तीसरा स्थान है। चीन के जो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं वो आप देखिए एक एक करके। सबसे पहला जो है स्क्रीन पे आपके वह है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। चीन का सबसे ज़्यादा जो कोयले का जमाव है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख उत्पादक केंद्र है शांसी, शैंसी, कांसू और होनान। अब बात करते हैं दूसरे क्षेत्र की जो है हुपे। हुपे या होनान क्षेत्र में चीन का लगभग 50% कोयला का उत्पादन होता है। यह बीजिंग के समीप हेनान नगर से लेकर शांसी के पठार तक फैला हुआ है और यहाँ पे एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तीसरा क्षेत्र है चीन का मंचूरिया क्षेत्र। यहाँ चीन का सर्वाधिक कोयला उत्पादित किया जाता है और यहाँ पर अनुकूल दशाएं हैं कोयला उत्पादन के लिए, जैसे उच्च कोटि का बिटुमिनस कोयला पाया जाना, कोयले के अधिकांश भाग का कम गहराई पर पाया जाना और कोयले की मोटी मोटी परतें पाए जाना। इसी वजह से यहाँ बहुत उत्पादन होता है कोयले का। प्रमुख
जो मंचूरिया क्षेत्र के उत्पादक क्षेत्र है वे है फुसून, फुहासिन, पेंसीहू। विश्व की सबसे मोटी जो कोयले की परत है वो इसी एरिया में फुसून जो जगह है वहाँ पर ही पाई जाती है। तीसरा क्षेत्र है शांटुंग या सातुंग क्षेत्र। यह क्षेत्र शांतुंग प्रायद्वीप पर स्थित है और यहाँ उच्च कोटि का बिटुमिनस कोयला मिलता है। और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की बात करें अगर चीन में तो वे है अनहवी, छुंगकिंग, चेंगडू, क्विशेव, क्यांगसी, यूनान एवं जेचवान प्रदेश। ये था चीन। अब हम बात करते हैं चीन के कोयला उत्पादक क्षेत्रों का। आप इस मानचित्र में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र है और कहाँ पे स्थित है। अब हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पादन की दृष्टि से दुनिया का तीसरा बड़ा कोयला उत्पादक देश है। यहाँ पर प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं देखिए आप, स्क्रीन पर भी आपके लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका का वह है अपलेशियन कोयला क्षेत्र। यह क्षेत्र यूएसए का 50% कोयला उत्पादित करता है। यह क्षेत्र अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी पेंसिल्वेनिया से अलाबामा राज्य के मध्य तक लगभग 1000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अब ये जो अपलेशियन कोयला क्षेत्र है इसके 3 उप क्षेत्र या उप विभाग हैं जिनके की नाम आप लोग सुन लीजिए। ये 3 इसके जो उप क्षेत्र हैं अपलेशियन कोयला क्षेत्र के वे है उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र, मध्य एवं दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र और तीसरा है अलबामा कोयला उत्पादन क्षेत्र। अब हम अमेरिका के या संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरे प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र की बात करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है आंतरिक कोयला क्षेत्र, जिसे मध्यवर्ती कोयला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आंतरिक कोयला उत्पादन क्षेत्र का लगभग 100% क्षेत्र मिसिसिपी और मिसौरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर में स्थित मिशिगन राज्य से लेकर के दक्षिण में टेक्सास, पूर्व में केंटुकी, पश्चिम में ओक्लाहोमा, अरकनसास और मध्य आयोवा, कंसास, इलिनॉइस, इंडियाना, मिसौरी, डेकोटा एवं नेब्रास्का राज्यों में पाया जाता है। तीसरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र यूएसए का खाड़ी तटीय क्षेत्र कहलाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित मैक्सिको की जो खाड़ी है उसके तटीय क्षेत्र में स्थित अलाबामा का दक्षिणी भाग, अरकनसास एवं टेक्सास राज्य के अंदर यह कोयला क्षेत्र पाया जाता है जिसे खाड़ी तटीय कोयला क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ का कोयला घटिया क्वालिटी का है, ज़्यादातर बिटुमिनस और लिग्नाइट टाइप का कोयला यहाँ पे मिलता है। अगला उत्पादक क्षेत्र है उत्तरी मैदानी क्षेत्र। इसका विस्तार प्रेरी जो प्रदेश है यूएसए का उस प्रदेश के उत्तरी भाग में कनाडा की सीमा तक ये उत्तरी मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से डेकोटा राज्य के उत्तरी भाग में लिग्नाइट कोयला मिलता है और मोंटाना, वायोमिंग और कोलोरेडो राज्यों में निम्न क्वालिटी का बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। पांचवा प्रदेश है यहाँ का रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल में कोयले का बृहत्तम संचित भंडार पाया जाता है। रॉकी पर्वत का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर मोंटाना, वायोमिंग, कोलोराडो एवं न्यू मैक्सिको राज्य प्रमुख उत्पादक है जहाँ पर ज़्यादातर बिटुमिनस टाइप का घटिया जो कोयला है वो उत्पादित किया जाता है। और छठा और आखिरी उत्पादक क्षेत्र जो यूएसए का है वह है प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में अधिकांश जो कोयला है उसका उत्पादन कोलंबिया नदी की घाटी में होता है। यहाँ के प्रमुख जो उत्पादक राज्य है इस प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र के वे है वॉशिंगटन, ओरेगन और कैलिफोर्निया। यहाँ पर भी घटिया क्वालिटी का लिग्नाइट कोयला ही उत्पादित किया जाता है। अगले देश की हम बात करेंगे जो कि तीसरा उत्पादक देश है कोयले का आपकी स्क्रीन के ऊपर, वह है कनाडा। कनाडा में उत्पादित कोयले का अधिकांश भाग बिटुमिनस किस्म का होता है।
कनाडा के उत्पादित कोयले का जो अधिकतर भाग है वो अल्बर्टा राज्य से प्राप्त होता है। इसके अलावा सस्केचवान, नोवास्कोशिया एवं ब्रिटिश कोलंबिया भी अन्य उत्पादक राज्य हैं जहाँ पे उत्पादन बड़ी मात्रा में कनाडा में होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत की। भारत में कोयले के जमाव दो प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं खास तौर से। एक तो है गोंडवाना काल की चट्टानें और दूसरी है टर्शरी युग की चट्टानें। इन दो प्रकार की चट्टानों से यहाँ पे ज़्यादातर जो कोयला है वो पाया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो विभाग है उसकी 2013 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1200 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले जो कोयले के अनुमानित भंडार है वो लगभग 606 करोड़ टन थे। और ये पूरी दुनिया के जो संचित भंडार है उनका लगभग 6% है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। भारत के जो प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम झारखंड राज्य की। यहाँ भारत का सबसे ज़्यादा कोयला पैदा किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, जो पूरे देश का लगभग 26% है। यहाँ पर जो प्रमुख खाने हैं कोयले की वो है झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरडी, रामगढ़, डाल्टनगंज, औरंगाबाद, हुतार और लाल मटिया क्षेत्र की खाने यहाँ पर प्रमुख रूप से उत्पादन झारखंड के अंदर किया जाता है। झरिया और लाल मटिया जो है ये दो क्षेत्र ही पूरे झारखंड राज्य का 50% कोयला उत्पादित कर देते हैं। अब दूसरा राज्य है पश्चिमी बंगाल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उत्पादन में पश्चिमी बंगाल का देश में दूसरा स्थान है और यहाँ का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वह है रानीगंज। तीसरे नंबर पे है ओडिशा राज्य। उड़ीसा का कोयले के भंडार की दृष्टि से देश में दूसरा और उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। यहाँ पर प्रमुख जो कोयला क्षेत्र है वे है तालचर और रामपुर। अब नेक्स्ट है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वे है सुहागपुर, उमरिया, झिलमिली, रामकोला, बंदरस, मोहपानी, सिंगरौली, ये तो थे मध्य प्रदेश के अंदर। और छत्तीसगढ़ के अंदर है कोरबा, तातापानी, विश्रामपुर, लखनपुर, सोनहट, चिरमिरी, झगड़खंड, जोहिला आदि। ये है छत्तीसगढ़ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। अब हम बात करते हैं अगले क्षेत्र की। अन्य क्षेत्रों के तहत हमने कुछ राज्यों के नाम यहाँ लिख रहे हैं। वे है तमिलनाडु, असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर जो टर्शरी कार, ये अभी हमने अन्य जो राज्यों के नाम देखे हैं इन सभी जगह पर टर्शरी युग का जो कोयला है वो मिलता है। ज़्यादातर यहाँ पर लिग्नाइट टाइप का कोयला मिलता है। और इससे पहले हमने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड के नाम देखे। यहाँ पर ज़्यादातर गोंडवाना काल का जो कोयला है वो पाया जाता है। तो तमिलनाडु की बात कर रहे थे हम। तमिलनाडु के अंदर वेलोट क्षेत्र है। फिर असम के अंदर भी उत्पादन होता है। मेघालय की बात करें तो गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों के अंदर जो माकोम क्षेत्र है वहाँ पर उत्पादन होता है। चिनाब, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो चिनाब नदी क्षेत्र में कालाकोट और मेटा क्षेत्र है जहाँ उत्पादन होता है। और राजस्थान की बात करें तो बीकानेर जिले में पलाना क्षेत्र जो है वो फेमस है कोयला उत्पादन के लिए। तो ये था भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य। अब हम बात करते हैं रूस की। रूस में समय के साथ कोयला उत्पादन में कमी आई है। वर्तमान समय में कोयला उत्पादन की दृष्टि से रूस विश्व में 5वां स्थान रखता है। बात करते हैं इनके रूस के कोयला उत्पादक क्षेत्रों की। तो सबसे पहले है कुजबास कोयला क्षेत्र। रूस का सर्वाधिक संचित कोयला इसी क्षेत्र में पाया जाता है।
और ये क्षेत्र यूराल पर्वत के पूर्व में स्थित है। यहाँ पर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के सारे स्थित होने की वजह से उद्योगों का जमाव काफ़ी हुआ है, इसलिए यहाँ पे उत्पादित जो कोयला है उसकी खपत इसी क्षेत्र में हो जाती है या फिर रेल परिवहन के द्वारा इसका दूसरे स्थानों पर उपयोग के लिए इसको भेज दिया जाता है। दूसरा एरिया है मास्को टूला क्षेत्र। ये रूस के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यहाँ घटिया किस्म का लिग्नाइट कोयला निकलता है और रूस का जो इस्पात उद्योग का क्षेत्र है इसके निकट स्थित होने के कारण मास्को टूला क्षेत्र के कोयले का काफ़ी महत्व है। नज़दीकी मास्को टूला में स्थित इस्पात औद्योगिक इकाइयों में कोयले की जो खपत है वो हो जाती है। तीसरा है यूराल क्षेत्र। इस प्रदेश में कोयला भंडार काफ़ी सीमित मात्रा में है और इस प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित किजेल बेसिन एवं स्वर्डलोवस्क क्षेत्र में प्रमुख कोयला उत्पादन होता है। प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है ये दोनों यहाँ के, किजेल बेसिन और स्वर्डलोवस्क। चौथा जो एरिया है रूस का वह है साइबेरिया क्षेत्र। इस प्रदेश में भी कोयले का संचित भंडार काफ़ी अधिक है, लेकिन वर्तमान में इस एरिया में उत्पादन बहुत कम होता है। यहाँ के प्रमुख जो साइबेरिया क्षेत्र के उत्पादक क्षेत्र हैं वे हैं क्रेस्नोयास्क, कास्क, मिनुसिंस्क, आचिस्क प्रदेश एवं पूर्वी साइबेरिया के अंदर छिटपुट कुछ स्थान है जैसे व्लादिवोस्टोक, इर्कुटस्क, सखालिन आदि। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत उत्पादन इस साइबेरिया क्षेत्र में कोयले का हो जाता है। ये था रूस। अब हम बात करते हैं यूक्रेन की, जो कि छठा उत्पादक देश है हमारे इस लिस्ट के अनुसार। यूक्रेन के अंदर डोनबास क्षेत्र है जहाँ पर मुख्य रूप से कोयले का उत्पादन होता है। यह काला सागर और अजोब सागर के उत्तर में करीब 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान में कारागंडा क्षेत्र महत्वपूर्ण है जो पूर्व में रूस का कोयला उत्पादक क्षेत्र था। अब ये कजाकिस्तान में स्थित है। यह कुजबास एवं यूराल कोयला क्षेत्रों के मध्य दक्षिण भाग में स्थित है। अब हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की। ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर विश्व के कुल उत्पादन का केवल 1% कोयले का उत्पादन होता है। यहाँ के प्रमुख जो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है आपके स्क्रीन पे यॉर्कशायर, डर्बीशायर, नॉटिंघमशायर क्षेत्र। यह पिनाइन के दक्षिण भाग में स्थित पूर्वी ढाल पर स्थित ब्रिटेन का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर ब्रिटेन के कुल कोयला उत्पादन का 33% उत्पादन हो जाता है। लीड्स एवं बेडफोर्ड ये प्रमुख उत्पादन केंद्र है इस यॉर्कशायर, डर्बीशायर, नॉटिंघमशायर क्षेत्र के। दूसरा उत्पादक क्षेत्र देखिए आप ब्रिटेन का नॉर्थम्बरलैंड डरहम क्षेत्र। ये ब्रिटेन के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। तीसरा है दक्षिणी वेल्स क्षेत्र जिसको साउथ वेल्स भी कहते हैं। ये कोयला क्षेत्र मोनमशायर के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ ज़्यादातर बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। चौथा उत्पादक क्षेत्र ब्रिटेन का क्लाइड घाटी। ग्लासगो और एडिनबरा के मध्य स्कॉटलैंड की मध्य घाटी में क्लाइड घाटी एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर कोयला उत्पादन की अनुकूल दशाएं पाई जाती है। ग्लासगो जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका विकास इसी क्षेत्र से निकले हुए कोयले के आधार पर हो पाया। अगला उत्पादक क्षेत्र है मिडलैंड कोयला क्षेत्र। मध्य में स्थित कोयला क्षेत्र पिनाइन श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। बर्मिंघम औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। अगला पांचवा उत्पादक क्षेत्र ब्रिटेन का लंकाशायर क्षेत्र। ये पिनाइन श्रेणी के पश्चिमी भाग में मर्सी नदी के समीप स्थित क्षेत्र है और ये ब्रिटेन का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो ये है उत्तरी और दक्षिणी स्टेफर्डशायर, कम्बरलैंड और फॉरेस्ट ऑफ डीन और
ब्रिस्टल कोयला क्षेत्र, जो कि ब्रिटेन के अन्य कोयला क्षेत्र है। अगला देश है जर्मनी। जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी कोयला उत्पादन की दृष्टि से दुनिया में 8वां स्थान रखता है और 1970 के बाद में जर्मनी में उत्पादन में धीरे धीरे गिरावट आई है। प्रमुख कोयला क्षेत्र है यहाँ के नंबर 1 पे है रूर क्षेत्र। ये क्षेत्र वेस्टफेलिया प्रदेश में राइन नदी की सहायक रूर एवं लिप नदियों के दोआब क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर जर्मनी का लगभग 3/4 कोयला उत्पादन होता है। अगला उत्पादक क्षेत्र जर्मनी का सार एवं आखेन क्षेत्र। यहाँ पे सार क्षेत्र में बिटुमिनस और आखेन में भूरा लिग्नाइट प्रकार का कोयला निकलता है। ये क्षेत्र बोन और कोलोन से लगा करके आखेन तक विस्तृत है। और अंतिम जो कोयला क्षेत्र जर्मनी का है वह है सैक्सनी क्षेत्र। सैक्सनी क्षेत्र जर्मनी के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर हल्ले, मैग्डेबर्ग एवं लिपजिंग प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला देश है पोलैंड। पोलैंड का लगभग 100% जो कोयला उत्पादन है वो ऊपरी साइलेसिया क्षेत्र से होता है, जहाँ पे अधिकांश बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। पोलैंड के बाद हम फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस की कोयला उत्पादन जो पेटी है वो जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम की कोयला उत्पादन पेटी का ही उत्तरी पश्चिमी भाग है। प्रमुख जो फ्रांस के क्षेत्र हैं वे है नॉर्द पास दे और इसके अलावा फ्रांस के मध्य भाग में स्थित पठारी भाग, जहाँ पे सेंट एथिने और ली क्रियोजोत यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पेन की। स्पेन में ओविडो के आसपास कोयले का खनन होता है। यहाँ पे ऑस्ट्रियास एवं लियोन ये 2 प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम में सांब्रे म्यूज घाटी में फ्रांको बेल्जियम कोयला क्षेत्र है, जो बेल्जियम के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ लगभग 130 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ कोयला क्षेत्र है। घटिया क्वालिटी का कोयला यहाँ पर भी ज़्यादातर उत्पादित किया जाता है। फिर बात करते हैं नीदरलैंड की। तो यहाँ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है लिम्बर्ग बेसिन और पील बेसिन। फिर बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के कोयला के संचित भंडार का 8.7% भाग रखता है और ये 8.7% जो उत्तम कोटि का कोयला है दुनिया का, वो इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर पाया जाता है या ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर पाया जाता है। कोयले के उत्पादन की दृष्टि से चौथा बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। प्रमुख जो कोयला उत्पादक प्रांत हैं यहाँ के वे हैं न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और विक्टोरिया। इसके अलावा सिडनी, न्यूकैसल, लिथगो एवं कंबा आदि भी यहाँ के प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे दक्षिणी अफ्रीका की। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का एक प्रमुख उत्पादक देश है, जिसका कोयला के उत्पादन में दुनिया में 7वां स्थान है। प्रमुख उत्पादक राज्य जो दक्षिणी अफ्रीका देश के हैं वे है ट्रांसवाल, नेटाल, ऑरेंज फ्री स्टेट और प्रिटोरिया के पूर्व में स्थित मिडलबर्ग एवं विटबैंक क्षेत्र और जोहान्सबर्ग के दक्षिण में वेरी निगिंग क्षेत्र। ये प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं यहाँ के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिम्बाब्वे, जायरे, मोजाम्बिक, जाम्बिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, ईरान, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि उल्लेखनीय देश हैं जहाँ पर भी कोयले का थोड़ा बहुत उत्पादन हो जाता है। तो ये थे दोस्तों कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, कोयले के प्रकार और कोयले का थोड़ा सा भौगोलिक महत्व। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक शक्ति के स्रोत की बात करेंगे। तब तक के लिए सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।